पूरी दुनिया आज कोरोना वायरस के अगेंस्ट में लड़ रहा है एंड इसके साथ साथ इम्यूनिटी बिल्डिंग भी एक पॉपुलरिटी ग्रो किया। तो क्या हम लोग एक नॉनसेंस इम्यूनिटी बिल्ड कर रहे हैं? इसके ऊपर मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो डेफिनेटली वो चेक कर लीजिए। अगर आपके पास 5 मिनट टाइम है, अगर ये आप ध्यान से सुनना पसंद करोगे तो आप देखिए, वरना आप स्किप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। गूगल में गया और अपना 1 मिनट टाइम, पूरे 24 घंटे के अंदर 1 मिनट टाइम जितना लोगों के पास एक्चुअली में नहीं होता है, तो वही 1 मिनट टाइम मैंने गूगल में जाके इम्यूनिटी वर्ड एंड एंटीबॉडी वर्ड को लेके जस्ट लिख के सर्च किया। एंड जो एंटीबॉडी के बारे में जो आ रहा है वो ये कि एक वाई शेप प्रोटीन है। एंड थोड़ा सा और एक काम किया कि मैंने विकिपीडिया लिंक को क्लिक किया और 1 मिनट टाइम मुझे लगा, कुल मिला के 2 मिनट टाइम लगा। तो ये क्या है, एंटीबॉडी क्या है? ये इम्यूनोग्लोबिन है, साइंटिफिकल टर्म में अगर बोलूं, ये एक वाई शेप प्रोटीन है। इम्यूनिटी मतलब एंटीबॉडी होना चाहिए जो एक्चुअली फाइट करता है ये बैक्टीरिया, वायरस, ये सब जो पैथोजेंस बोला जाए। अब 2 मिनट मुझे टोटल टाइम लगा ये दिखने में, जो हालांकि हम लोगों की जिंदगी में उतना वक्त होता नहीं है, क्योंकि हम लोग न्यूज एंड सोशल मीडिया को देखने में ज्यादा बिजी रहते हैं। तो पार्ट 2 में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन क्यों इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट क्लास प्रोटीन मतलब क्यों प्रोटीन का क्लासिफिकेशन इम्पोर्टेंट है, कितना लेना है, विटामिन क्यों, ये सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब बात है कि क्यों प्रोटीन फर्स्ट हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं। एंटीबॉडी मतलब जो प्रोटीन है, एंटीबॉडी बिल्ड करने के लिए प्रोटीन लगता है। हमारे शरीर में प्रोटीन का बहुत सारा पर्पस है, बट अगर मैं सिर्फ इम्यूनिटी की बात करूं, एंटीबॉडी अगर बनाना है, फाइट करना है, इम्यूनिटी की बिल्ड करना है, तो भाई आपको प्रोटीन लगेगा। अगर प्रोटीन के बिना एंटीबॉडी इज जस्ट लाइक बिना आलू के समोसे, बिना गोली के बंदूक। इट साउंड्स रियली फनी बट यही सच्चाई। अगर मैं पानी का बात बोलूं तो वो गटर का पानी भी हो सकता है, पीने का पानी हो सकता है। अब पानी तो पानी है, तो क्या आप कुछ भी पानी पी लेते हो? आई थिंक नो। अब भाई इसलिए प्रोटीन का सोर्स भी मैटर करता है, फर्स्ट क्लास प्रोटीन एंड सेकंड क्लास प्रोटीन। अब देखिए, इतना शॉर्ट में तो यही बोल सकते हैं कि फर्स्ट क्लास प्रोटीन इज द कंप्लीट जो एनिमल सोर्स प्रोटीन है, और सेकंड क्लास प्रोटीन जो इनकम्प्लीट है, जो आपके पास सिक्योरिटी गार्ड है आपके घर में, बट वो अंधा है, लंगड़ा है, उसका जो काम है वो वही काम नहीं कर पाता। तो सोर्स मैटर करता है प्रोटीन। अब कितना मैटर करता है, कितना खाना चाहिए? एटलीस्ट 0.8 to 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट टू अवॉइड मैलन्यूट्रिशन। अगर आपका बॉडी वेट 60 kg है तो एटलीस्ट आपको 50 से 60 ग्राम प्रोटीन फर्स्ट क्लास सोर्स से जाना चाहिए शरीर। अगर 100 में से एग्जाम हो रहा है, अगर 25 उसका पासिंग मार्क है, तो वो है एटलीस्ट। अगर आपने 80 स्कोर किया, क्या वो गलत बात है? अगर ज्यादा स्कोर करने पे कोई पनिशमेंट नहीं है तो ये है एक्सेस प्रोटीन का मिथ, जो रियली क्लियर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि लोग बोलते कि नहीं, ज्यादा प्रोटीन खाएंगे तो ये वो कितना सारे कुछ डैमेज हो जाएगा, बट असली जो फैक्ट है वो थोड़ा सा देखिए। यहाँ पे नंबर 1 एक लाइन। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये नंबर 1 लाइन सबसे लॉन्गेस्ट है, क्या ये सच है? जब मैं नंबर 2 वाला लाइन ड्रॉ किया तो नंबर 2 से एक वाला छोटा है। अब मैंने तीसरा वाला एक लाइन ड्रॉ किया जो नंबर 1 से बड़ा है। तो नंबर 1 बड़ा है किससे? 3 से, बट नंबर 1 छोटा है नंबर 2 से। और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज पकड़ लीजिए, आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट है 60 ग्राम, आपका प्रेजेंट कंजम्पशन है 20 ग्राम, जो हालांकि लोगों को पता ही नहीं है वो एट प्रेजेंट कितना कंज्यूम करते हैं। तो ऑब्वियसली 40 ग्राम इज ग्रेटर देन 20 ग्राम, तो आप सही हो, आप एक्सेस प्रोटीन कंज्यूम करने हो। तो भैया बात को ये समझ लीजिए, एटलीस्ट जो बार बार बोला जाता है वो आपका पासिंग मार्क्स है। आपका 40 ग्राम आपका पासिंग मार्क्स, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे ही कम है। तो एक्सेस की बात पूरा भूल जाइए। पहला बात तो ये कि आपका बेसिक रिक्वायरमेंट ही फुलफिल नहीं हो रहा है, और आपको ये तक पता नहीं है कि आपका प्रेजेंट रिक्वायरमेंट और प्रेजेंट आपका कंजम्पशन कितना है। अब बात आती है कि दोनों तरीके से आप खुद को उल्लू बना सकते हो। जो अक्सर लोग हमारे सोसाइटी में ये स्प्रेड कर रहा है, खुद भी बन रहा है, दूसरों को भी बना रहा है। मतलब झूठ को एक्सेप्ट करना और जो सच है उसको ना एक्सेप्ट करना। चॉइस इज योर्स।
आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि विटामिन्स एंड जो अदर्स थिंग्स वो क्यों जरूरी है। तो इट इज जस्ट लाइक अ स्टिमुलस, मतलब एक बंदूक ट्रिगर दबाने से ही गोली निकलता है। अब बंदूक में ट्रिगर नहीं है, मतलब बॉडी में विटामिन्स नहीं है, तो भाई वो गोली फायर कैसे करेगा? अरे इट साउंड्स रियली फनी, बट ये उल्टा तरफ भी सही है। ट्रिगर जैसे नहीं है तो गोली नहीं निकल सकता, और अगर गोली नहीं है मतलब प्रोटीन नहीं है तो ट्रिगर दबाने से भी कुछ नहीं निकलेगा। अब देखिए, देयर आर सो मेनी स्मार्ट पीपल, दे नो एवरीथिंग। आज मैंने एक स्लाइस ऑफ लेमन लिया तो मेरा विटामिन सी का कोटा पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए फिर से वही आरडीए का रिकमेंडेशन इतना है कि 60 मिलीग्राम पर डे एटलीस्ट। अगेन पासिंग मार्क्स की बात आ जा रहा है। अब एक जो पीस होता है ना, 7 ग्राम पकड़ लीजिए, उसमें से विटामिन सी कितना होता है? 6% ऑफ योर मिनिमम रिक्वायरमेंट। अगर आप सोचिए, अगर आप सिर्फ फूड से, सिर्फ लेमन से, जो फूड सोर्स है विटामिन सी का, 7 ग्राम से आपके विटामिन सी 6% ऑफ व्हाट? 6% ऑफ एटलीस्ट। मिनिमम पासिंग मार्क्स को पाने के लिए जितना नंबर चाहिए उसका 6% आपका फुलफिल हो रहा है। अब पूरा खाने के थ्रू आप सोचिए, तो इसलिए सप्लीमेंटेशन की जरूरत होता है। अब बात आती है कि विटामिन डी की जो अफोर्डेबल सोर्स है खाने का, तो वो है होलेक्स। यहाँ पे भी लोगों को सब कुछ पता है, दे नो एवरीथिंग रियली। तो क्या करता है? पर डे 10 अंडा कंज्यूम करता है। सोचिए, बाप रे बाप, 10 अंडा, आप सोच के ही डर जाओ। यहाँ पे और एक फनी बात आता है कि अंडे की साइज, ये है रियलिटी। साइज मैटर करता है भाई, रियली। अब विटामिन्स एंड ये सारे चीज को लेके ना लोग पूरा एकदम मजाक बना कर रखा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा मजाक तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया। कुल मिला के बात ये है कि हम लोग हमारा अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। अगर कोई बोल रहा है कि ये सही है तो क्यों सही है, अगर कोई बोल रहा है ये गलत है तो क्यों गलत है। पर्पस को जानिए, जागरूकता फैलाइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ भी जो फैल रहा है उसको हजम मत कीजिए प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस का अपडेट पाने के लिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट करके रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए आपका वैल्यूएबल फीडबैक, सजेशन जो भी है, एंड डेफिनेटली शेयर कीजिए अगर आपको ये काम का लगे है तो। एंड आप अगर सोचते हो कि आपका जो दोस्त लोग है उसको भी काम का आएगा, तो चलिए तब तक के लिए चलते हैं। टेक केयर, बाय एंड स्टे सेफ। थैंक यू।